परमाणु बाबा का आपके शरीर में विद्यमान एक एक अणु को प्रणाम। इस शरीर अणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान है और इसका सीधा साधा एक उदाहरण है जो हमारे शरीर में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो स्वतंत्र हैं। वो एक दूसरे को छोड़े हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में है लेकिन एक दूसरे को पकड़ नहीं रखा है। ये छोड़ने की जो क्रिया है ये संतुलन बनाती है ब्रह्मांड का। ये यदि मोह में फंसे तो ये असंतुलन बना देगी ब्रह्मांड का। जैसे एक माँ के गर्भ में पल रहा एक बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है लेकिन उसके बाद उसे बाहर आना होता है। माँ उसे बाहर करती है और ये प्रकृति का नियम है। यदि वो उससे ज़्यादा ठहरा तो शायद वो टॉक्सिक हो सकता है माँ के लिए, यानी कि सराउंडिंग्स एक प्रकृति, माँ एक प्रकृति है, प्रकृति के लिए टॉक्सिक हो सकता है, वो जहरीला हो सकता है। इसलिए उसको बाहर आना ही होगा, उसको छोड़ना होगा वो जगह जहाँ पे वो अभी खुद को सिक्योर और प्रोटेक्ट महसूस कर रहा है, उसको छोड़ना होगा। वो प्रेम जो मिल रहा है उसको छोड़ना होगा। यदि वो प्रेम को वो पकड़ के बैठेगा तो उसका वहाँ विकास संभव नहीं है और विकास नहीं होगा। जितना विकास होना था वो हो चुका। इससे ज़्यादा अगर विकास नहीं होगा तो वेल डेवलप नहीं हो पाएगा। अविकसित मनुष्य किसी काम का नहीं और वो वहाँ पर जो विकसित हो चुका उसका समय पूरा हो चुका है, अब उसे वो छोड़ना होगा। तो मानव को छोड़ने की क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। जीवन की शुरुआत से ही शुरू होता है छोड़ने की क्रिया, और जो व्यक्ति इसको समझ सकता है वो जीवन में आसानी से सरवाइव कर सकता है। जैसे यदि उस समय वो छोड़े नहीं तो माँ के लिए जहरीला हो सकता है, और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके लिए प्यार मिलता है माँ का, लेकिन रूप बदल जाता है। पहले वो अंदर था, प्यार उसको दुलार मिल रहा था लेकिन उसने चेहरा नहीं देखा था, लेकिन अब दुनिया में आने के बाद वो माँ का चेहरा देखता है, दुनिया का चेहरा देखता है। बदलाव हुआ लेकिन प्यार में बदलाव हुआ, लेकिन आज भी वही है उनके लिए। वो बच्चा माँ के लिए बच्चा है, दुनिया के लिए एक नया बच्चा है और प्यार दुलार वही मिल रहा है। फ़र्क आता है सिर्फ उस एटमॉस्फियर में। तो स्वतंत्रता धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए वहाँ से छोड़ने पर उसके प्रेम में बदलाव होगा। लेकिन ये ना समझिए कि हमें छोड़ना मुश्किल है, छोड़ना तो पड़ेगा। समय और परिस्थितियाँ ज़रूर तय करती हैं आपको छोड़ना कब है, कब आपको आगे बढ़ना है। ये संतुलन है, प्रकृति का नियम है। जैसे ही मनुष्य एक क्लास में फर्स्ट क्लास में ज्वाइन करता है, सेकंड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास में जाता है, फोर्थ क्लास में जाता है, 12th क्लास तक पढ़ता है एजुकेशन लेवल पे। यदि बच्चा सोचे कि नहीं मुझे तो एक फर्स्ट क्लास में ही पढ़ना है, आजीवन फर्स्ट क्लास में पढ़ता रहे, नहीं पढ़ सकता। उसे फर्स्ट क्लास छोड़नी पड़ेगी, तब वो सेकंड क्लास में जाएगा। और यदि सेकंड क्लास में नहीं गया तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा। विकास के लिए उसे सेकंड क्लास में जाना पड़ेगा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे करके 12th और ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तब उसका डेवलपमेंट पूर्ण होता है। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में है। यदि मनुष्य के जीवन का डेवलपमेंट पूरा होना है तो उसे उस जगह को, उसे उन स्थितियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। ये सिद्धांत है अणु का, ये अणु और परमाणु का सिद्धांत है। जैसे ही परमाणु होते हैं उनमें विस्फोट होता है, ये आपस में बढ़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा वाले हो जाते हैं। जब तक वो इकट्ठे रहते हैं तब उनकी ऊर्जा कमज़ोर होती है। यदि कहें तो उस समय वो अपनी एनर्जी को सोके हुए रहते हैं, लेकिन जब वो बढ़ते हैं तो बहुत ऊर्जावान होते हैं। तो इसलिए मनुष्य को यदि ऊर्जावान होना है, विकसित होना है, तो उसे उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, उसे उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा, उसे उस इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा और उसे लगाव, उस मोह को छोड़ना पड़ेगा जो मोह में वो बंधा हुआ है। ये मोह ही इंसान को सबसे बड़ा अवरुद्ध होता है, जो उसे बांध के रखता है।
यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे सिर्फ नौकरी करनी है तो वो एक नौकरी में बंधा रहता है, सुबह 9 से शाम के 5 या जो भी समय पीरियड रहेगा वो उसमें बंधा रहता है। लेकिन यदि कोई बदलाव करने वाला व्यक्ति होगा, वो नौकरी कुछ समय करेगा, फिर व्यापार कर सकता है, शायद उसकी मनोदशा हो, अगर वो विकास की राह में बढ़ रहा है तो व्यापार भी कर सकता है। हमने कितने ही लोग देखे हैं कि डॉक्टर होने के बाद व्यापार में चले गए, राजनीति में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बदलाव को, उसको छोड़ा, उस परिस्थिति को छोड़ा, उस प्रोटेक्टिव स्टैंडर्ड को छोड़ा। जिस प्रोटेक्टिव स्टैंडर्ड पे वो बैठा हुआ था, उसने उसको छोड़ने की क्षमता जाहिर की और उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। जैसे ही आगे बढ़ाया, वो दुगनी गति के साथ दौड़ा। यदि आपको दुगनी गति से दौड़ना है तो बिल्कुल चलना ही पड़ेगा उस अनुसार जो कि नेचुरल कहता है, जो कि परमाणु सिद्धांत कहता है। हमारा शरीर अणु से मिलकर बना हुआ होता है। एक एक अणु यही कहता है कि कई अणुओं से मिलकर ही हमारी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सभी से मिलकर हमारी कोशिकाएं बन रही हैं। हमारा शरीर में जो ऊर्जा हो रही है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से ही चल रही है। तो ये जो है सब अलग अलग है, ये कभी एक नहीं है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। यदि इनने घूमना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने, तो शरीर नश्वर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो शरीर की शुरुआत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। यही हमारा धर्म है, परमाणु अध्यात्म। परमाणु अध्यात्म यहीं से जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक होता है। अंत में जब बीच में भी कई क्रियाएं होती हैं, जैसे मनुष्य बड़ा होता है, फिर उसके कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, फिर माता पिता बिछड़ जाते हैं, धीरे 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 वह विवाह करता है। विवाह की अंतिम क्रिया पर जाते जाते या तो पत्नी बिछड़ जाएगी या पति बिछड़ जाएगा, दोनों में से किसी का एक का बिछड़ना तय है। या नहीं होता है तो साथ में भी अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो साथ नहीं जा सकते। बिछड़ना ही है, ये त्याग ही है। मृत्यु भी एक सत्य है और ये जो है परमाणु सिद्धांत पे ही है, क्योंकि अंत परमाणु दुनिया का जो मनुष्य दुनिया में आने का जो सिद्धांत है उसका पूरा हो चुका। अब उसे वापस एटमॉस्फेयर में जाना है, उसके एक एक कणों को मिट्टी में मिलना है और वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वापस मिट्टी में मिलेंगे और वापस से उसकी नई संरचना होगी। तो यही है सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत। व्यक्ति को हमेशा मोह में नहीं बंधना है, खुले और स्वतंत्र रूप से छोड़ने की क्रिया को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। यदि आप मोह में बंधे रहेंगे तो आप जो है विकास खुद का भी नहीं करेंगे और सराउंडिंग्स, प्रकृति का विकास नहीं हो सकता है। प्रकृति के विकास के लिए स्वतंत्र होना ही पड़ेगा और छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने की क्रिया, आप यदि एक जगह बैठे हैं और सोचें कि हम यहीं से सारा विकास कर लेंगे तो संभव नहीं। आपको चेयर छोड़नी पड़ेगी, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको हर कदम कदम पर बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं परमाणु सिद्धांत का, तो आपको एक करना पड़ेगा। यदि आप परमाणु सिद्धांत के स्टैंडर्ड को आप मेंटेन या मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये परमाणु जो है आपको शून्य कर देंगे। वहीं पर आप न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल हुए और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु को प्राप्त होना भी एक परमाणु सिद्धांत है। परमाणु सिद्धांत कहता है कि यदि आपने धारा के विपरीत गए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी धारा के विपरीत चल सकते हैं और आपको मृत्यु की अवस्था तक ले जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में बदबू आने लगे, समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अव्यवस्थित है। होम्योपैथी का सिद्धांत भी यही कहता है कि वाइटल फोर्स डीअरेंज हो गया है, उसको अरेंज करना होगा। और डीअरेंज वाइटल फोर्स भी यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सिद्धांत कहता है। ये होम्योपैथी में नहीं है, लेकिन मेरी तर्क के अनुसार जो वाइटल फोर्स जो बताया गया है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है। और उसको होम्योपैथी के द्वारा मेडिसिन से सेटल करने का प्रयास किया जाता है, अरेंज करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही हमारे अध्यात्म परमाणु सिद्धांत में भी हम आपको विभिन्न कलाओं के द्वारा
आपके शरीर को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, रीअरेंज करना है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो यह पहला नियम है छोड़ना, जो करना ही होगा। यदि व्यक्ति इसको नहीं कर पाता है तो वह दुखी होगा, सराउंडिंग्स के विपरीत जाएगा, और सराउंडिंग्स के विपरीत जाने वाला तबाह हुआ है, नष्ट हुआ है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां हों, लेकिन सराउंडिंग्स के विपरीत नहीं जाना है। मान लीजिए यदि आप पानी से लड़ने का प्रयास करते हैं, आप पानी में जल में कूदे और उससे लड़ते हैं, उस पर हाथ चलाएंगे, पैर चलाएंगे, तो आप जो है डूब जाएंगे। यदि आपको पानी की धारा से समझना नहीं है, यदि आप पानी की धारा से मिलकर समझ नहीं सकते हैं, तो आप डूब जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया, आपने सांस रोक ली, पानी खुद ब खुद आपको ऊपर फेंक देगा। वो आपको हार जाएगा आपसे, क्योंकि उसे पता है अब आप न्यूट्रल हो चुके हैं, अपने आप को छोड़ने की उस क्रिया पे आ चुके हैं, आपने सांस लेना बंद कर दिया है, अब आपने अपने आप को जीरो पे ला दिया है। अब उधर पानी का जो पावर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। पानी को भी पता है कि अब आप अपने घमंड को तोड़ चुके हैं, और जब तक आप घमंड में रहेंगे तब तक पानी आपको डुबोता रहेगा और आपको आपकी उन परिस्थितियों तक लाके खड़ा कर देगा। या तो आप मृत हो जाएंगे या फिर पानी को समझने लगेंगे। यदि पानी को समझ लिया, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, H2O जो बना हुआ है वो समझा देता है आपको। यदि आप नहीं समझते हैं तो भी आपको न्यूट्रल कर देगा वो। या तो आप न्यूट्रल हो जाइए या फिर उसकी दिशा में चल दीजिए, या तो आप उसके साथ हाथ चलाना, पैर चलाना सीख जाएंगे, आप ज़रूर उसके साथ बह लेंगे। लेकिन उसमें भी विपरीत अगर आप चले तो ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, उसके धारा के अनुसार चलना पड़ेगा। ये सिद्धांत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कहता है। लेकिन आप पानी के अंदर पानी नहीं बन सकते। आप सोचें कि हम पानी के अंदर पानी बन जाएंगे, नहीं, आप पानी नहीं बन सकते। आप मनुष्य रहेंगे, क्योंकि ये छोड़ने की क्रिया है। आप यदि पानी बन गए तो आप उसमें विलीन होना चाहते हैं, विलीन नहीं हो सकते। आपको पानी के अंदर इंसान बन के रहना पड़ेगा और दोनों में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। दोनों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। परमाणु सिद्धांत यही कहता है, छोड़िए और बैलेंस बना के रखिए। आने वाली हर परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, हर सिद्धांत आपके लिए अनुकूल होगा, यदि आपने एक कला सीख ली। आपके अंदर विद्वान प्रत्येक अणु को प्रणाम। परमाणु बाबा का नमस्कार।